हेलो फ्रेंड्स, मैं सी विपिन मिश्रा टेक्शन बीएमसी में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे एक नया टॉपिक यानी कि एडवांस टैक्स। क्योंकि अभी हमारा मार्च 23 खत्म हुआ और हम मार्च 23 को कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो 23-24 हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो एडवांस टैक्स की जानी है उसकी लास्ट डेट अपने पास आ चुकी है, यानी 15 जून को आज हम पता करेंगे पूरी वीडियो में कि क्या है एडवांस टैक्स और किस पे लगता है और कितना हमें देना होता है, कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट जाती है, अगर ना दें तो हमारे पास उसके क्या प्रिकॉशंस बनते हैं, तो इसको डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। इसमें आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट का आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं डिटेल टॉपिक में। तो सबसे पहला तो एडवांस टैक्स के बारे में हम जानते हैं एडवांस टैक्स है क्या। तो एडवांस टैक्स जो कंसेप्ट लाए डिपार्टमेंट, वो इस बेस पे लाए, एक एस्टिमेटेड बेस पे आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हैं और उसके बेस पे डिपार्टमेंट में एडवांस टैक्स डिपॉजिट करते हैं। एडवांस टैक्स को डिपॉजिट करने के लिए इन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट बना रखी हैं, यानी कि 4 बार हम एक साल में जमा कर सकते हैं, जो कि है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। और इन्होंने परसेंटेज डिसाइड करी हुई है अप्रॉक्स। मान लीजिए जैसे आपका टैक्स जो है अगर टोटल कैलकुलेट करें, मान लो 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का 15%, यानी कि 15 जून तक आपको अपने टैक्स लायबिलिटी का 15% डिपॉजिट करना है। इसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जाती है उसके लिए इन्होंने 45% किया हुआ है, यानी 45 में 15 तो आपने पहले ही 15 जून तक डिपॉजिट कर दिया था, तो 30% जो टैक्स लायबिलिटी का है वो और आपको जमा कर देना है 15 सितंबर तक। एंड देन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आती है थर्ड इंस्टॉलमेंट, उसमें ये कहते हैं 75%, यानी कि 75 में से आप 45 माइनस करेंगे, मींस 30% और एक्स्ट्रा जो आपको डिपॉजिट करना है वो 15 दिसंबर से पहले करना है। एंड देन 15 मार्च तक आपको पूरा 100% डिपॉजिट कर देना है। तो एडवांस टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने लास्ट ईयर की लायबिलिटी को देखना है कि आपने लास्ट ईयर कितना टैक्स डिपॉजिट किया था। उस टैक्स के बेसिस पे अगर आपका टर्नओवर बढ़ा है या कोई सिनेरियो चेंज हुआ है, उसके बेसिस पे एक एस्टिमेशन लगाएंगे। अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए का टैक्स दिया था और टर्नओवर आपकी कुछ भी थी, तो अगर वो टर्नओवर इंक्रीज हो गई है तो आप 1 लाख में उस एस्टिमेटेड बेस पे थोड़ा सा टैक्स और बढ़ा के उसके हिसाब से आप परसेंटेज निकाल के एडवांस टैक्स को डिपॉजिट। अब इसमें हमें यह पता करना है कि एडवांस टैक्स लगता किस पे है, यानी कि आपको देखना है अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ऊपर है तो उस पर एडवांस टैक्स के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको अपना एडवांस टैक्स के हिसाब से देना चाहिए, नहीं तो उस पर 234A B C के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट आता है। और इसमें एक प्रोविजन और है, अगर आपका 44AD और ADA में अगर आप इनकम भर रहे हैं तो आप पे एडवांस टैक्स का प्रोविजन लगेगा, लेकिन वो आपको सिर्फ 15 मार्च तक आपको 100% देना है, क्वार्टरली आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यानी आपको देखना है लास्ट ईयर आपने 10,000 से ज्यादा अगर टैक्स दिया था तो आप भी एक एस्टिमेशन बेस पे अपना कैलकुलेट करें टैक्स और 15 जून तक अपना 15% डिपॉजिट कर दीजिए ताकि आप इंटरेस्ट से बच सकें।